वसुदेव जी के साथ होते हैं और वो विवाह होकर के जब विदाई हो रही थी, विदाई के समय में अब देखिए क्या घटना होती है। उस विदाई के समय में कंस ने सोचा जो देवकी के ये महसूस ना हो कि मैं चचेरा भाई हूँ, मैं सहोदर भाई हूँ, इसीलिए देवकी के रथ, देवकी और वसुदेव के रथ का लगाम स्वयं पकड़ते हैं कि मैं सहोदर भाई हूँ। इतना प्रेम दिखाने के लिए गए और प्रेम कब कहाँ चले जाता है। और जब रास्ता में जब बहन हो करते जा रहे थे, रास्ता में अकस्मात आकाशवाणी शुरू होती है, अरे पति प्रजनन कंसम आवास आह अशरीरवाक, और शरीरवाक इस शरीर से नहीं, इस वाणी से नहीं, आकाशवाणी होती है पति प्रजनन कंसम आवास आह अशरीरवाक। क्या कहती है, अरे मूर्ख अस्यास्तम अष्टमो गर्भो हंतायाम भाषे बुधा सखल सखल पाप भोजनम कुलपान। जिसकी जो 8वां गर्भ है तुमको मारने वाला होगा, ये मूर्ख, जिसको तुम बहन करके लेके जा रहे हो, इसकी 8वां गर्भ तुमको मारने वाला होगा। जो ही ऐसा सुना तुरंत अपने तलवार निकाला और देव जी को मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी बहुत धैर्यशाली हैं। वसुदेव जी कहते हैं, हे कंस, एक ऐसा जुगुप्सित कर्म, कैसे निंदित कर्म करने जा रहे हैं, ये तो अभी अभी आप भोजवंश में प्रशंसनीय हैं, यशस्वी हैं, आपकी जो ये भगिनी बहन है और इसमें अभी इसका मंगल चिन्ह भी नहीं उतरा है, ये स्त्री है, बहन है, मंगल चिन्ह भी नहीं उतरा है। ऐसी अवस्था में आप इसको कैसे मार सकते हैं। कि संसार में जो जन्म लेता है वो अवश्य मरता है, तो बीच में आप क्यों निमित्त बनते हैं, आपका अवदस होगा। अब यहाँ पर श्रीमद् भागवत में कथा कहते कहते एक ऐसा पंड, ऐसे ऐसे चीज यहाँ पर रख दिए हैं जो वेद की बात को यहाँ पर विस्तार कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम वेद में रखा गया। अब देखिए यहाँ वदन्ति स्तनपदकेन यथैवेगेन गच्छति यथा तुंडलैकेवं देहि कर्मगतिं गता। जगह जगह ये वेद की बात रखते हैं। अब यहाँ पर कहा वदन्ति स्तनपदकेन, ये जो जीव कैसे निकलता है, जैसे हम जब चलते हैं तो एक पांव उठाते हैं और जब उस पांव को रख देते हैं तो दूसरा पांव उठाते हैं। उसी प्रकार ये जीव यहाँ शरीर से निकलते समय दूसरे शरीर को पकड़ लेता है। अब कैसे, इस प्रकार तो कहते हैं जो घास जो है तृणजलायु का, वेद में कहते हैं तद यथा तृणजलायु का तृणसंतं गत्वा अन्नं तृणम् आक्रमते एमेवायम आत्मा इदं शरीरं निहत्य अविद्यां गुमित्वा अन्नं शरीरं आक्रमते। अब देखिए वेद की बात इस पुराण में इस जगह रखते हैं। जैसे घास जो जिसको ठेगी जो कहते हैं, वो जो एक ऐसे सहारे को पकड़े रहता है और दूसरे सहारे को पकड़ने के लिए तैयार होता है, और जब दूसरा सहारा मिल जाता है तो उसको छोड़ देते हैं। इसी प्रकार ये जीवात्मा दूसरे शरीर को पकड़ लेता है तब इस शरीर को छोड़ता है। तो जब दूसरा शरीर को पकड़ लेता है कहाँ चले जाता है, वो अपने संस्कार के वशीभूत, अपने संस्कार अपने मनोवृत्ति के वशीभूत हो चले जाता है। इसके बाद हम जो कुछ भी कर्म करेंगे अपने कृतज्ञता प्रकट करते हैं, हम उसको उधार नहीं कर सकते। यहाँ वसुदेव जी कहते हैं हे कंस, ऐसे ही मरता है, जब मरना ही है तो आप इस विषय में बीच में क्यों अवदस लेते हैं। जैसे स्वप्ने यथा पश्यति देहि मृत्युसं मनोरथेन विनिविष्ट चेतना दृष्टश्रुताभं मनसानुचिन्तयन् प्रबध्यते तन्त्वमपि भस्मते। लोग इसी शरीर को शरीर समझते हैं, सब कुछ समझते हैं। भगवान ऐसी लीला की हैं
आप देखिए सपने में जब चले जाते हैं, कहाँ कहाँ भ्रमण करते हैं, देश विदेश हाट बाजार खेती खोला कहाँ कहाँ चलते हैं, और एक बिछौना में पड़ा रहता है ये शरीर, और इस शरीर से निकल करके कहाँ कहाँ भ्रमण करता है, अब फिर यहीं आ जाता है। यदि उसी बीच में लाइट कट गया तो फिर क्या होगा? तो देखिए ये कनेक्शन कैसे लगा रहता है इसको, इसीलिए मैंने उस दिन कहा था ये स्थूल शरीर और वो सपना में सूक्ष्म शरीर, और जब हम घोर नींद में चले जाते हैं, बेभान रहते हैं, जहाँ अज्ञान के सागर में डुबकी लगे डूब जाते हैं, वहाँ कारण से जाता है। इसलिए शिव पुराण में कहते हैं स्पष्ट, देहम त्रिविधम ज्ञेयम स्थूलम सूक्ष्मम कारणम स्थूलम व्यवहारदम प्रोक्तम सूक्ष्मम इंद्रिय भोगदम कारणम तो आप भोगार्थम सुख दुख लिप्यते। 3 सेट का वर्णन शिव पुराण में। इसीलिए एक ही पुराण से सभी कुछ ज्ञान नहीं हो जाता, कई शास्त्र अध्ययन करना पड़ता है। अब यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से वसुदेव जी ने समझाया, और वसुदेव जी के समझाने से कुछ देर कंस रुक गया, और वसुदेव जी इस प्रकार आश्वासन देते हैं, हे कंस, यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो लीजिए, इससे जितना भी संतान उत्पन्न होते जाएगा मैं आपके हाथ में समर्पित करते जाऊंगा। आपको तो देवकी से भय नहीं है, आपको देवकी से भय नहीं है, और आकाशवाणी जो कही है जो 8वां गर्भ, तो देवकी रहेगी तभी तो 8वां गर्भ होगा, देवकी नहीं रहेगी तो 8वां गर्भ कहाँ से होगा? तब तो ये आकाशवाणी भी झूठी हो जाएगी। इसीलिए आकाशवाणी भी सत्य है और देवकी भी जीवित रहे। आपको 8वां गर्भ से भय है, मैं सभी गर्भ को, सभी संतान को आपके हाथ में सौंपते जाऊंगा। तब तो हुआ ना, कंस कुछ शांत हो गया। हाँ, वसुदेव जी सत्यवादी हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, और उसको उस समय में देवकी को मारने के नियत से उपराम हो जाता है। वसुदेव जी सोचते हैं तत्काल के लिए मृत्यु को टाल दिया, और आगे क्या होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब समय आने पर ससुरवरान् निवृते कंस तद्वाक्य सारवेद वसुदेवो विकम्पित प्रशस्य प्राविशद्गृहम् अथ कालोपावृते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् सुष्मे चाको कन्यां सेवानुमत्तरां कीर्तिमन्तं प्रमदम् कंसाय आनन्दं विअर्पयामास कृच्छेन सोऽनिताद् अतिविह्वलो। समय आने पर प्रथम पुत्र जो हुआ कीर्तिमंत नाम का, वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर के कंस के पास जाते हैं निवेदित करने के लिए। कंस आश्चर्य होता है, का धैर्यवान क्या नहीं त्याग सकते हैं, किम दुषाम दुसाधु नाम दुषाम किम अपेक्षितम कार्य कदर्यानाम दुष्टम किम दितापना। साधु क्या नहीं सह सकते हैं, विद्वान के लिए क्या अपेक्षित होता है, कदर ये नीच लोग क्या अकार्य नहीं कर सकता है। और यहाँ पर नीति शास्त्र भी बताते हुए अब यहाँ कहते हैं, प्रथम पुत्र जब प्रदान किए, कंस ने सोचा वाह ये वसुदेव कितना सत्यवादी है, इससे हमको भय नहीं है, हमें तो 8वां गर्भ से भय है, इसको आप लेके जा सकते हैं, आप इसको लेके जा सकते हैं, हमें तो 8वां गर्भ का भय है। इतना कहने के बाद उनको वापस कर दिया। कुछ समय के बाद नारद जी आ जाते हैं, और नारद जी आकर के कंसा भगवान संत नारद भूमेर भारा माना नाम दैत्यानाम नारद जी आकर के कंस को उसका देते हैं, हे कंस तुमको पता है 8वां किसको कहता, और 8 फूल को रख करके 8 फूल को 8 गोटी को रख करके बताते हैं, देखो यहाँ से गिनेंगे तो ये भी 8वां, यहाँ से गिनेंगे तो ये भी 8वां, यहाँ से गिनेंगे तो ये भी 8वां, सब तो 8वां ही 8वां, पहले भी 8वां हो सकता है, बाद में भी 8वां हो सकता है, बीच में भी 8वां हो सकता है।
कंस तुम तो बहुत भला आदमी हो गया, बहुत बहुत त्यागी हो गया।